नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग 2 दिन पहले जो व्याख्याता भर्ती का पेपर हुआ उसके आंसर की के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, देखिएगा कि ज्ञापन के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है। ये जो पढ़े हुए है ना, उन्हीं को ये प्रश्न इजी लग रहे हैं। जिन्होंने तैयारी नहीं की उनके लिए बहुत खतरनाक है। तो इसमें पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है कि सरकारी समाचार में अपने समकक्ष या अधीनस्थ कर्मचारी को सामान्य संदेश प्रेषण करने के लिए लिखा गया ज्ञापन कहलाता है ये, जबकि अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। व्याकरण के प्रश्न बहुत अच्छे दिए हैं। किस विकल्प में असंगत विलोम है? असंगत पूछा है, ये सही है, बिल्कुल सही है, परंतु उत्तर इसका ये सही होगा। किस विकल्प में अनु उपसर्ग से, ये बहुतों का गलत है, ये देख लेना। 70% विद्यार्थियों का ये प्रश्न गलत है। ये जो बोल रहे हैं ना 130 सही हुए, 125 सही हुए, ढंग से मिलान कर लेना। अनुज और अनुग्रह, अनुजोड़ जय और अनुजोड़ ग्रह। अब इसमें देखिएगा अनुशासन, अनुजोड़ शासन सही है। अनुरूर का अनुजोड़ उर्वर होगा, अनजोड़ उर्वर, अनु नहीं होगा इसमें, अनजोड़ उर्वर होगा। तो अन हो गया ना, अनु नहीं है मतलब गलत हो गया। अन अनुजोड़ करण हो गया पर अनजोड़ उचित हो गया। इसी प्रकार अनुजोड़ रूप हो गया पर अनजोड़ उपयुक्त हो गया। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। आप लोग कह रहे हो इजी है, ऐसे इजी नहीं होता है। सही 3 नंबर ऑप्शन होगा। अब नी प्रत्यय का तो आराम से कर ही लोगे, परंतु इसमें भी कईयों ने पटकनी खाई है। इसमें नाना मूल शब्द होता है और ई प्रत्यय होता है, नी प्रत्यय नहीं होता है। किस सरकारी पत्र में ऊपरी हिस्से में बाईं ओर से प्रेषक अधिकारी का नाम वगैरह लिखा जाता है? तो अर्ध सरकारी पत्र। अब इसमें पूछा है सही अर्थयुक्त शब्द, यानी करोड़ गोद होता है और करोड़ 100 लाख होता है, बहुतों का गलत है। सच्चाई को स्वीकार कर लीजिएगा, बहुतों का गलत है। इसमें अचल दे दे तो अचल तो पर्वत होता है, अचला पृथ्वी होती है। अब तरणी तरुणी युवती होता है, ठीक है ना। सूची तालिका, सूची, ये सूची नहीं, ये उल्टा दे दिया इसको। इस प्रकार से ये प्रश्न आप इजी मत समझिए इनको। पर्यायवाची, अब इसमें देखिएगा इसमें क्या पूछा है, उपसर्ग का प्रयोग सब में, परि, दूर और अभी, जबकि ये जो टालम टोल में कौन सा आपको उपसर्ग लग रहा है यहाँ पर? छमाछम, साफ साफ दे रखा है विदूर, है ना। परंतु परीक्षा हॉल में विद्यार्थी जो एग्जाम देता है उसके लिए बहुत टफ प्रश्न है ये। आप इजी मत लीजिए। इजी उन्हीं के लिए हैं जो या तो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, या फिर जो पढ़ा रहे हैं ना, जो कि आंसर की जारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पेपर बहुत ईजी है। उनके लिए है, क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ाएगा उसको विद्यार्थी से ज़्यादा ही आएगा ना कुछ। इसलिए आगे देखिए, शुद्ध शब्द आराम से कर लोगे। अब इसमें का वर्षा से वर्षी सुखानी, काम बिगड़ने के बाद में सहायता, क्या मतलब है? परंतु वर्षा ऋतु कृषि को क्या लाभ? कई लोगों ने ऐसा किया है इसका, जबकि ज़्यादा हार्ड नहीं। अनेकार्थी घोड़ा, अब लोगों को क्या लगा कि मेंढा ये हो सकता है, विष्णु हो सकता है। ये मतलब ऐसा प्रश्न है कि इसमें रिस्क लेने का मतलब है बहुतों को पीछे आना, क्योंकि घोड़ा तक तो अपन पहुंच ही नहीं सकते। अगला देखिए, मुहावरे का सही अर्थ इसमें पूछा अपन को, दांत कती रोटी सच्ची दोस्ती। किस विकल्प में तत्पुरुष समास की, तो मनोहर हवन कुंड भय से भीत सारे कर लोगे। इसमें भी कई आपको पतझड़ लाख का पतीर ऐसे बना देंगे, जबकि इसमें सही उत्तर यही होगा। इसमें दोनों हैं, आप चाहो तो डिलीट करवा सकते हो, मरुत और बुढ़ापा। इसमें अगले ने लिखना तो यही चाहिए था, इसका उत्तर तो यही मानेगी आरपीएससी की, देख लेना चाहिए। परंतु ये भी उनकी गलती है, आरपीएससी की गलती है, विद्यार्थी वर्ग की कोई गलती नहीं है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, ये हो सकता है आप चाहो तो डिलीट करवा दो। अब राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना होती है सभी को पता है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस प्रश्न में। जब कोई पत्र अनेकों को दिया जाता है ये परिपत्र होता है। किस विकल्प में सभी शब्द क्या लिखे हैं? शुद्ध शब्द हैं। हाँ, इसमें निरपराध, उच्छ्वास और उच्छृंखल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश में ये किए हुए का उपकार न मानने वाला होता है? घन, ये कृतज्ञ होगा यहाँ पर। शुद्ध शब्द, ये पंक्तियाँ मतलब प्रस्तुत पंक्तियाँ स्रोत स्मृति से ली गई हैं, बिल्कुल करेक्ट है। कई आंसर की में तो यहाँ सकुशल, कईयों में केवल महिलाओं के लिए, ये महिलाओं के लिए आरक्षित है, केवल महिलाओं के लिए, कोई आवश्यकता नहीं है। महिला तो केवल ही होती हैं, कोई पुरुषों में थोड़ी शामिल होती है महिला। आग में घी डालना तो आराम से डल गया, इसका कर होता है। अच्छा प्रश्न था, छोड़ दिया तो फायदे मेरा, बंदे ने छोड़ा है, बहुत अच्छी बात है।
अब इसमें निर्जन और पंचानन हो जाएंगे बहुब्री समास के। इसमें भी कई लोग हैं ना, जितेंद्रिय मुनिवर ऐसे कर रहे हैं अलग अलग। और इसमें सभी पर्यायवाची पूछे तो प्रसून, कुसुम और पल्लव मतलब पत्ता। निरोग और सन्मार्ग मतलब विसर्ग और व्यंजन संधि पूछी है। अब इसमें देखो, कपीस में कपी जोड़ इस स्वर संधि का बोध हो रहा है, महेश में स्वर संधि का प्रत्येक में, तो इसका मतलब निह जोड़ रोग, सत जोड़ मार्ग। कर लोगे आप लोग, इंटेलिजेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें यह वाला ऑप्शन सही होगा कि सरकारी प्रतिष्ठान ही निविदा जारी कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। जब कोई राजकीय या फिर गैर राजकीय संस्था होती है, अपने निर्देश आदेश निर्णय वगैरह जो देती है, वो क्या कहलाती है? विज्ञप्ति। किस विकल्प में क्या दिया है? सभी शब्द स्वर संधि के पूछे तो उत्तमांग, विद्यार्थी और देवीच्छा। प्रश्न इजी ये भी नहीं है, इसमें भी कई लोगों ने मात खाई है, ज़्यादा नहीं तो 20-25% तो जरूर लूट गए हैं। अधिसूचना के संबंध में सही कथन यही है एकमात्र। ठीक है, आई थिंक इसमें दो ऑप्शन लगा रखे हैं विद्यार्थी ने, ये आप लोग आराम से कर लोगे। श्रम का महत्व है, अथक परिश्रम, ऐसे जैसे अपन पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आप भी पढ़ लेना। और इसमें मतलब सॉरी, क्या दिया है? श्रम। तीनों प्रश्न सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वीराज रासो को बाटों की जाली सब कुछ आचार्य शुक्ल। सिद्धों की संख्या आराम से कर ही लोगे 84, इसमें कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है। ये अच्छा प्रश्न है कि निर्मितवाद, संरचनावाद, उपागम, ये सामाजिक पारिवारिक सहमति। रहीमन अश्वा आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, तो भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। लॉन्जाइंस के द्वारा बिल्कुल बेसिक से दिए, देखो भावावेग की तीव्रता, संघन कुंज है, ये सब देव की पंक्तियां हैं। रीतिकाल से बहुत प्रश्न उठाए हैं। पानी गए न उबरे मोती मानस सून, तो इसमें छंद पूछा है तो दोहा कर देना आराम से। और कागटी वर्ष भानुजा सलेस अलंकार करी देना। शिक्षक स्कूल में छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करता है तो उसको अभिप्रेरणा मिलती है छात्र को। ये लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग व्यचित्रे, ये शब्द अगर किसी ने पढ़ा है उसका तो ये सही है। आगे वाला पढ़ लिया ना, वो आदमी इस प्रश्न में मात खा गया, चाहे वो कितनी भी तैयारी करे। आराम से गणानंद कर सकते थे, परंतु नहीं, कईयों ने बिहारी किया है, कईयों ने देव किया है, कईयों ने क्या किया है। इसमें आराम से ये वाला ऑप्शन आप कर ही लोगे। और दूर संचार वाला तो कोई समस्या ही नहीं है, संचार के माध्यम तो सभी हैं ही हैं। माधव की ब्याह की 1 साल, अच्छा प्रश्न था। कईयों ने, इसमें एक बंदा तो मुझे फ़ोन करके ये कह रहा था, बोली इसमें 60 साल वाला ऑप्शन नहीं आया। 60 साल तो उसने उम्र बताई थी अपनी, ब्याह 1 साल ही तो हुआ था, फिर उसके परसों होने वाला था, वो परसों पीड़ा से कहरा रही थी बुढ़िया, वही तो है ये देखो, छोटा छोटा वीडियो डाले थे मैंने, इसमें आराम से ये अर्थ वक्रता अलग ही पड़ा है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का सर्वभाविक विकास है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और संवेगात्मक नियंत्रण में कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। सॉरी, ये प्रश्न देखो, यहाँ पर ये सही ये होगा, 2 नंबर लगाया है बंदे ने, सही लगाया। स्किनर वाला, इसके अनुसार विद्यार्थियों अंतर्दृष्टि अधिगम को छोड़ देना चाहिए। और इसमें सर्वांग निरूपण भिखारीदास जी हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। इसमें संपत्ति, संचारी भाव कर लोगे, ये बिल्कुल बेसिक से हैं। 1893 आराम से कर लोगे, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। पहाड़ी दस्यु, इनमें कंफ्यूज हैं। इसमें ऐसा है कि कई लोगों ने ये मगधवासियों का ऐसे मतलब ऑप्शन ठीक बनाए हैं। अच्छा प्रश्न है, बल्कि उत्तर पहाड़ी वाला युग, बिल्कुल ऊपर से उठाई हुई पंक्तियाँ कक्षा 12 में चल रही हैं, जायसी के हैं। इसमें आराम से चौपाई में 16 मात्रा कर लोगे। निम्नांकित में से कौन सा सहयोगात्मक अधिगम, जवाब देखिए आराम से कर ही लोगे। तुलसीदास की रचना नहीं है, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। ये प्रश्न डीपली यूं बनता कि रामानंद जी की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें उनके मतलब शिष्यों का वर्णन किया गया है, तो काफ़ी मतलब गहराई का प्रश्न बन सकता था, व्याख्याता प्रति के लायक प्रश्न बन सकता था, परंतु अगले ने पेपर ही इस प्रकार से बनाया है कि ले लो मजे। अब अंगवधु में भी बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए, दादू विलास करके आ गए, जबकि वो एक दादू दयाल है, वो परशुराम चतुर्वेदी ने संपादित की थी। दादू दयाल की हैं वो भी रचना, अंगवधु रजब जी ने की थी। अब देखो, किशोरावस्था में ये नैतिक निर्णय संज्ञानात्मक वाला कर देना आराम से। और शुक्ल जी की जैसी वर्तियाँ को कविता में मतलब लोक प्रीति कर देना, कोई दिक्कत ही नहीं है। चौथा तार सप्तक दे दिया और ऊपर से राजस्थान का वो लफड़ा दे दिया, नंद किशोर आचार्य। मैंने तार सप्तक का वीडियो डाला हुआ, वो देखना, तब समझ में आएगा आपको वो लफड़ा। अब इसमें रीति काव्य की भूमिका आराम से ब्रज कर देना, इसमें कोई कन्फ्यूज ही नहीं है यार।
कहानी छोटे मुंह की बड़ी बात नामवर सिंह की बोलते हैं। अब बड़े बड़े नैनन से आंसुओं से डरी डरी ये आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, है ना। गोरे गोरे मुख पे ओरी ओरी बिलोनी जात, ये गोरे गोरे मुख ऐसे है ना, ये मतलब जैसे फागुन के ये पद्माकर जी करते हैं ऐसे काम। शुक्ल जी जिन ग्रंथों के आधार पर आदिकाल की राहुल वेल आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें ये अच्छा प्रश्न है, काफ़ी कंफ्यूज किया है विद्यार्थियों को, किसी ने झारखंड किया, किसी ने छत्तीसगढ़ किया, उड़ीसा तक तो कोई पहुंचा ही नहीं माई का लाल। मनुष्य का मन एक समुद्र में तैरता हुआ है, सिगमंड फ्राइड जी हैं, बिल्कुल ऊपर से पड़ा हुआ कथन है, बिल्कुल आसान सा। तो सदके करूं तो आराम से सदके तो कह दोगे, सदके में तो कोई कंफ्यूज ही नहीं होना चाहिए। कंफ्यूज वाले प्रश्न बहुत कम है। जे सचमैन का परीक्षा परीक्षण प्रतिमान बिल्कुल सीधा सीधा है। और इसमें क्या पूछा है, वृंदावन विरहिति फिरे राधा नंद किशोर नदिया में, इसमें संभ्रांतिमान अलंकार होना चाहिए, शायद कंफर्म नहीं हूँ मैं भी, आप लोग बता देना यार। और आईसीटी के बारे में, आईसीटी एक शिक्षक का विकल्प है, आराम से बिल्कुल सही है। और ये देखो कितना कंफ्यूज किया है लोगों ने, सरबपाद कर दिया। अरे सरबपाद पहला कवि था, आचार्य की प्रवृत्ति रीतिकाल में शुरू हुई थी, इससे पहले कोई आचार्य था ही नहीं। कभी लिखा है कि कबीर आचार्य, तुलसी आचार्य, देखा है जयसी आचार्य, केशवदास जी तो थे आचार्य। कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्वी हिंदी के आराम से ब्रज कर दी थी, आराम से पढ़ी थी, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी अर्धमागधी से निकली है। और ज्ञान राशि का संचित कोष, मैंने तो जोर दे दे करके वीडियो में बताया था, ये कोटेशन आएगा आएगा, आ गया। अब ये क्या लिखा है, 11 से अधिक, बिल्कुल सही है। ये मतलब औपचारिक संक्रियता वाला, कोई दिक्कत ही नहीं है। और सतगुरु समान का मतलब समान हो गया। अब इसमें बंदे ने किया नहीं, बल्कि ये सुरभि वाला ये बिल्कुल सही था। जब लक्ष्मण श्रांत पवन की तरह आवे तो उर्मिला क्या बनना चाहती है, तो सुरभि बनना चाहती है, मतलब एक सुगंध के समान। और इसमें मैंने पूरी उर्मिला पढ़ाई थी, तो ये दिया था बीच बीच में, हर एक पंक्ति में बताया था। ये बालक बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। पद्मावत अवधि भाषा में बिल्कुल सही है। कविता के दो भेद आराम से कर लोगे, आत्मनिष्ठ वस्तुनिष्ठ। और किशोर अवांछितों में तो मतलब ये तो व्यवहार के कारण का पता लगाने के लिए उनके सुधार का उपयोग सुझाए। मानसिक स्वास्थ्य वाला आराम से ABCD कर दो। ये तो मतलब कॉमन सेंस वाले प्रश्न थे, कोई ज़्यादा डीपली नहीं कह सकते। ये प्रश्न अच्छा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे आते हैं व्याख्याता भर्ती में। और तूफानों के बीच तो आराम से करना ही करना था अपन को। मुर्दों का टीला करते ना तो हजारी, वो सॉरी, वो रांगे राघव की होती। लोई का ताना करते तो रांगे राघव की होती। मेरा धरती मेरे लोग करते तो ये हो जाता। परंतु यहाँ पर तो देखो तूफानों के बीच अलग ही पड़ा है, फिर भी ये लोगों का गलत है। अब 13वीं सदी की रचना बिल्कुल कितनी शानदार संदेश राशक अलग ही पड़ी है। 12 मास शैली का सबसे पहले वर्णन मैंने आपको बहुत बार बताया, बहुत वीडियोज में ये बात बताई है। डुबो रही है, रूपक हो गया, डुबो रही है तो डुबोने दो। विद्यापति की रचना कीर्तिलता अवट भाषा में है। अब इसमें भी एक की वाले तो भाई साहब प्राकृत बता रहे थे, अजीब ही बात है यार। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताई थी यार, जोर दे दे करके बताई थी। शिक्षण अधिगम अधिगम वाला वो कर लेना, अवैध है, बिल्कुल सही है। और लक्षणा सब शक्ति ये बहुतों को नहीं आया है। आगे है बड़बागी ते बड़ी है बेटी आग की, मतलब इसमें लोगों की मुहावरे देख लेते छांट लेते तो ये आपका सही हो जाता। गीसू के अनुसार उसके मतलब क्या हुआ कि आत्मा बहुत प्रसन्न थी। ये था व्याख्याता भर्ती के लायक अच्छा प्रश्न। इसमें अगर एग्जामिनर ये मान ले तो भी उत्तर सही है, ये मान ले तो भी सही है, ये मान ले तो भी सही है, ये नहीं है। इसमें तीनों ऑप्शन सही है, आपसे कितनी बड़ी रीट लगा दो कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ये सारी बातें हैं। परंतु अगर ढंग से अगले ने बनाया है तो ये वाला उत्तर ही इसका सही आएगा। आत्मा प्रसन्न थी तभी तो उसका कि माधव की पत्नी को मतलब पुण्य मिलेगा। वल्लभाचार्य जी जीवों की पुष्टि तो ब्रह्म पुष्टि, परवाह पुष्टि, मर्यादा पुष्टि, पुष्ट पुष्टि, ये तो थी ना, कर लेते हैं आराम से। रीतिबद्ध वगैरह वगैरह सारे ये विश्वनाथ जी। समूचा भारतीय काव्य साहित्य रस को प्रत्यक्ष करने का है, शानदार प्रश्न दिया है आचार्य जी। रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और अब ये देखो भूषण का अलग ही पढ़ा, दारा दारा देते हो दारा सीखो, ऐसे मतलब इसको मतलब कॉमन सेंस से निकालना था इस प्रश्न को। परंतु एक बंदे ने तो आलम कर दिया, बोले सर आलम के आते हैं कथन, तो आलम आलम ने प्रेम किया था, लड़ाई नहीं की थी कभी। और भूषण साहब है ना, उन्होंने प्रेम का कोई दूर दूर तक इनका कोई संबंध ही नहीं था, ये तो बस मारकाट वाले ही थे। अब अदा प्रदा प्रक्रिया आराम से ये कर ही दोगे, बीच वाला छोड़ देना। देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है तो ये ध्वनि के लिए अत्यधिक लिपि चिन्ह है, कठिन अत्यधिक लिपि चिन्ह, एक ध्वनि के लिए एक ही है।
बिसलदेव रासो प्रधान श्रृंगारी हो ही गया, मरुभूमि में घनश्याम दास बिरला जी हो ही गए, राजस्थान के शिवमंगल जी हैं ही नहीं। ये भी बड़ा कंफ्यूज किया नंद चतुर्वेदी। इसमें आदिकाल की रचना जैसे महाराणा प्रताप का वर्णन है, प्रताप रासो है, खुमान रासो में तीनों खुमानों का वर्णन है। एक गुरुजी बता रहे थे, बोले खुमान रासो में 3 भाग हैं, तो एक में प्रताप महाराणा प्रताप का वर्णन है, नहीं है। ऋतुराज का काव्य संग्रह बिल्कुल आसाराम नदी और उद्दीपन शारीरिक चेष्टाएं हो जाएगा। कबीर की ये संत पाणिनि, ये तो मैंने मतलब कम्युनिटी पोस्ट देख लेते ना, उनसे ही आपके 40-50% सही हो जाते। मैं ऐसे ही प्रश्न डालता था बेसिक से। और ये हो ही गया। क्या लिखा है, बंधु कौशल्या दासी प्राची। हाँ, इसमें एक्चुअल में ये है कौशल्या रूपी पूर्वी दिशा की वंदना। इसमें उल्लाला में ये उल्टा दे दिया, यहाँ पर 15 देता और यहाँ पर 13 देता तो सही हो जाता। कंप्यूटर का बिल्कुल बेसिक सा पढ़ा, ये व्यक्तिगत स्वगति अधिगम हेतु उपयुक्त नहीं है। और एक बानु, ये देखो, ये प्रश्न कॉमन सेंस से निकालने का था। ऐसे आप पंक्तियाँ कितने की रटोगे। तो देखो, इसमें कयामत शब्द आ रहा ना, तो कयामत शब्द समय और पद्मावती समय, ये 2 बहुत ही प्रसिद्ध समय थे पृथ्वीराज रासो के। वो वीडियो आज भी देख लेना, मैंने ये जोर देकर ये बात बताई थी आपको, बिल्कुल आराम से हो गया। छोटी छोटी वीडियो डाले, मेरे पास कोई ज़्यादा ज्ञान वाली बात नहीं थी, मैंने तो जितनी आता था उसके हिसाब से ही मैं बनाता हूँ, उतना ही नॉलेज है अपने को, ज़्यादा नहीं है। तो उनमें से ये सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो 3 प्रकार की अन्वदन्य मतलब व्यंजना शब्द शक्तियाँ ना, मतलब ध्वनि के रूप में पूछा तो रस ध्वनि सर्व उपयुक्त है। बंदे ने पहले देखो प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ा, इसमें गणीभूत ध्वनि कर दिया था पहले, परंतु फिर उसने सर्व उत्कृष्ट पूछा। इसने, आई थिंक ये बंदा मैं जानता हूँ पर्सनली, उसी का पेपर है। तो उसने कहा कि मैंने इतना ही देखा कि आनंद वर्धन ने ध्वनि के कौन से 3 रूप बताए, तो वस्तु अलंकार और रस तो बताए थे, गणीभूत नहीं बताया था, तो मैंने टिक लगा दिया इसके। परंतु फिर देखा कि सर्व उत्कृष्ट क्या, तो रस ध्वनि बिल्कुल उत्तर सही है इसका। भारतेंदु जी का नाटक आप चाहो तो मतलब डिलीट करवा सकते हो, भारतेंदु हरिश्चंद्र और ये प्रेम जोगनी, ये दोनों ही मौलिक हैं, चाहो तो करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें मम्मट हो जाएंगे, मम्मट के पीछे पड़ गए महाराज। ये मतलब काव्य प्रयोजन की क्या दिया है इसमें, काव्य हेतुओं के बारे में ये परिभाषा, यानी शक्ति, निपुणता, लोकशास्त्र का ज्ञान वगैरह, ये मैंने छोटा सा वीडियो बनाया था 15 मिनट का, देख लेना, आपको मिल जाएगी। और ये परिभाषा बढ़िया वाली करो करो हो ही गई। और संस्कृत साहित्य में शीर्ष का फूल बिल्कुल कोमल होता है, और कालिदास जी ने बताया था, छोटा सा वीडियो बनाया था, सारे प्रश्न आए। और विठलदास जी के शिष्य नंददास जी नहीं है, बिल्कुल आराम से कर ही लोगे। ये शहर आराम से कर लोगे, कानपुर, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। और आनंद कादम्बरी के संपादन बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन हैं, चाहो तो ये प्रश्न डिलीट करवा सकते, क्योंकि पत्रिकाएं अपने सिलेबस में नहीं है। बालिका ये पंत की है, एक मनोहर बालिका, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। नीचे दिए गए मनोविज्ञान में ये कबूतर का तो कोई मतलब नहीं है, कोरलाल ने चंपा जी पे किया था। ये प्रश्न देने की जरूरत कहाँ थी उसको, मतलब कोई लेवल ही नहीं रखा है। राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र देखा जाए तो दैनिक नवज्योति है, चाहो तो इसको डिलीट करवा देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पत्रिका ही नहीं है। मोतीलाल मालवीय की बिसल रासो 16वीं शताब्दी है ही, और अनुकरण वाला पुनः प्रस्तुति करने अनुकरण है। छोटी छोटी 4-5 परिभाषाएं बताई थी मैंने तो, और वो आप देख सकते हो, कोई भी किताब में मिल जाएगा, वो आराम से कर दोगे। श्री संप्रदाय रामानुजनाचार्य करी कर दोगे, इसमें तो कोई कन्फ्यूज ही नहीं होगा। ये विभत्स रस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और इसमें जहीं पर तो श्लेष अलंकार पर जहीं पड़ी जाएगी। लोग है कि कविता बनाओ तो मुझे तो मोई कविता बनाओ तो गणानंद आ ही जाएगा। ये रीतिकाल के पीछे पड़ गया। मित्र विलास लाहौर से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चाहो तो ये भी जा सकता है, क्योंकि पत्र पत्रिका तो है ही नहीं। रीतिमुक्त काव्यधारा कवि नहीं है, पूछा है तो पजनेस, इसमें एक भाई साहब ने गणानंद कर दिया, मुझको नहीं पूछा है इसमें। और इसमें माधुर्य गुण होगा, बहुत सी की वाले आपको प्रसाद बता रहे हैं, जबकि रियलिटी में देख लेना चाहिए, आरपीसी जारी करेगी उस समय माधुर्य गुण ही मिलेगा। अब देवकीनंदन खत्री ने 1891 में करी देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 14 सितंबर 1949 कर देगी। रस मुक्तावस्था संकीर्ण आराम से आचार्य शुक्ल जी ने ये छोटी सी परिभाषा दी, यही तो परिभाषा है जो शुक्ल की याद रहती है। डायरी के रूप में दोनों ही तो होती हैं। देखो, डायरी में प्रतिदिन ताजे अनुभव लिखे जाते हैं, जबकि आत्मकथा में सुसंबद्ध ढंग से अतीत की घटनाओं को मतलब ठीक से सोच समझ करके लिखता है आदमी, अपनी कमजोरियां कभी नहीं लिखता है। दोनों ही कथन सही हैं। मधुलिका से राजा ने क्या मांगा था, प्राणदंड मांगा था, इसमें कोई कंफ्यूज वाली बात ही नहीं है। आर्य समाज की स्थापना या आना जीके में चाहिए था, आ गया हिंदी में, चलो कोई भी बात नहीं है। रस का प्रश्न भी अच्छा दिया है, व्यक्ति की संकीर्ण भावनाओं से वो परे ही होता है। संप्रेषण एक्चुअल में संदेश भेजने वाला हो ही गया। और ये बढ़िया वाली परिभाषा दे दी काव्य प्रयोजन की, शिवेतर विवेतर ये पम्मट हो ही जाएगा। और गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक हो जाएगा, लोग यहाँ पर ढूंढ रहे थे
मैथिली गुप्त को उस नाम ही नहीं आया। और फोर्ट विलियम कॉलेज में उर्दू हिंदी पुस्तकें किस वर्ष से तैयार की? 1801 उत्तर बिल्कुल करेक्ट होगा। की वाले 1803 बता रहे हैं, वो क्यों बता रहे हैं? लल्लू लाल की प्रेम सागर की रचना 1803 में हुई थी, वो उससे स्टार्ट मान रहे हैं, जबकि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य यही था, वो तो 1800 में ही होगी थी। और गारसा ताशी वाला 1839, बहुतों ने कन्फ्यूज किया 1847 करके आए हैं। और ये मैंने जोर दे दे करके सारी परिभाषाएं आपको रटवाई थी यार, अब इसमें कहाँ कन्फ्यूज है? मैंने कहा था ये छप चुकी है बेटा जी, ये छप चुकी है बेटा जी, देख लो जी, ये मरमनियार्थ का बहुत जोर दिया था ना, आ रही है। और वाक्य रसात्मक का विश्वनाथ की सही है, इसमें गलत तो पूछा अपन को। ये भामा की शब्दार्थ सही तो काम है गद्य पद्य चविदा। और ए 200 हेमचंद्र की तो ये बिल्कुल करेक्ट पढ़ाई है, उत्तर 4 नंबर से ही होगा। गोरी सोवे सोच पे तो मैंने जोर दे दे करके बात कही थी, निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पे मतलब हमीर खुसरो ने कही थी ये बात। राम कुमार वर्मा ने 693 से लेकर के 1693 तक का समय बताया था। अब अगला देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आराम से विविध अधिगमकर्ताओं के लिए उपयुक्त नहीं है, बिल्कुल। और इसमें सवेद जय ये संसारी भाव हो ही जाएगा। अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुतों का गलत हुआ है। चाहिए होती नव किशोरी तो आराम युगल किशोरी छवि वाला प्रश्न कर ही दोगे। ये प्रश्न तो इसमें ही उत्तर पड़ा हुआ है, जो बिनु काज ने, इसमें तुलसीदास जी रामचरितमानस किस कांड से लिया गया है? अब सुंदरकांड, किष्किंधा कांड क्यों करके अपने सिलेबस में जब बाल कांड जोड़ा हुआ है तो क्यों करके? गलत तो आपने खुद करके है। शब्दों में अलंकार श्रोता श्रोता आराम से आप कर ही दोगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। क्या कर दोगे इसमें? हजारी प्रसाद कर ही दोगे। मिश्र बंधु विनोद की कितने भाग प्रकाशित हुए? तो 4 भाग प्रकाशित हुए थे। ध्यान रखना कि वाले आपको 2 भाग बता रहे हैं, 1 नंबर उत्तर बता रहे हैं, वो खुद गलत हैं। अब इस बंदे के अधिकांश प्रश्न सही हैं, आई थिंक, इसको मैं पर्सनली जानता हूँ। 135 प्लस सही हैं उसके हिंदी में, 130 चलो मान के चलते हैं। तो दुआ करना ईश्वर से कि भाई फर्स्ट पेपर में इसका अच्छा सा 30 प्लस हो जाए तो नौकरी लग जाए, क्योंकि 12-13 साल से परेशान है बंदा। अच्छे प्रश्न आप लोग देख सकते हो, इससे मतलब 1-2 प्रश्न इधर उधर हो जाएं तो बात एक अलग है, देखो वो तो हो ही जाते हैं। और मैंने भी थोड़ी जल्दबाजी की है। और वैसे आप लोगों ने की मिला भी रखी है, कोई प्रश्न में डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और जो डिलीट होने वाले हों वो भी मैंने आपको बतला दिए हैं। पेपर अच्छा ही गया है। धन्यवाद दोस्तों, आप मिला लेना। आरपीसी की जब किया है सेम ही मिलेगा आपको, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। अच्छे प्रश्न किए हैं बंदे ने। धन्यवाद दोस्तों, अपने मित्रों तक भी शेयर कर देना। ऑथेंटिक मतलब बढ़िया वाले उत्तर की आंसर की जा रही हुई है, ऐसे नहीं मतलब कि हर किसी पे कुछ फेंक दिया, कहीं पे भी कोई गलती नहीं मिल रही है। यानी ये प्रश्न उसने पहले देखो ऋतुराज वाला ऐसे गोला लगा रखा है कि मैं बाद में करूँगा, तो बंदे ने सही किया है। और ये प्रताप रासु बिल्कुल करेक्ट किया है, शारीरिक चेष्टाएं, कोई भी प्रश्न आप देख सकते हो, बीजिक विजिक ये वाला, ठीक है। गुड लक, धन्यवाद दोस्तों।